जी मोहतरमा मैं आ चुका हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली आपका ईमेल आया था मुझे कि आपको कुछ बात करना है मुझसे। तो बात दरअसल ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ और दूसरी बात ये कि मैंने भले ही कुरान जो है बा तर्जुमा ना पढ़ा हो, ना भले ही मैंने तफसीर के साथ ना पढ़ा हो, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपना दीन छोड़ूँ, ठीक है? पहली बात हुँ, तो ये है और दूसरी बात ये है कि अगर आप पहले एक मुसलमान थे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपका ये ओवरनाइट डिसीजन था कि आपको एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए? जी। देखिए मोहतरमा आपका नाम आप बता सकती हैं या कोई मतलब ऐसा नाम जो रियल नाम नहीं हो, मैं क्या बोल के आपको एड्रेस करूँ? आप मुझे एनोनिमस से ही मुखातिब कर सकते हैं। ठीक ठीक है। और आप इंडिया से हैं एनोनिमस जी? जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओह वाह! बहुत ज़बरदस्त। तो एनोनिमस जी देखिए मैं जो मेरा जो ये फ़ेज़ था इस्लाम से, हालाँकि मैं इस्लाम का एक दाई था, क्योंकि ये आयत मैंने कई बार सुनी है, पढ़ी है, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कि आप लोग यानी आपको चाहिए कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाएँ हिकमत के साथ। तो मैंने कई यानी अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने दावत और तबलीग में मैंने लगाया है। और तो आप सोचिए कि किस तरीके का मुसलमान मैं था। लेकिन जब और वो बुनियाद जो थी वो इस्लाम का जो एक पहलू है वो सिर्फ़ हमें पत बताया जाता है, हमें बस उसकी नॉलेज होती है, इसकी बुनियाद पे हम मुस्लिम रहते हैं और इतनी शिद्दत से हम इस्लाम को पसंद करते हैं या मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके सामने सिक्के का दूसरा पहलू जब आना शुरू होता है, तो जो फर्स्ट फ़ेज़ आपका ये होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वाक़ई में ऐसा है। फिर दूसरा फ़ेज़ ये होगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आपने गलत समझा है। फिर तीसरा फ़ेज़ होता है कि अब आपका दिल नहीं मानता है कि इसका कोई क्लैरिफ़िकेशन या इसको किसी तरीके से डिफेंड भी किया जा सकता है। ये होता है तीसरा स्टेज। और चौथा स्टेज ये होता है कि आपके दिल में अगर वाक़ई में आपके अंदर सच्चाई को मानने का जज़्बा है और तहक़ीक़ का जज़्बा है, तो फिर जो लास्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि आप फिर एक डिसीज़न लेते हो कि नहीं, वाक़ई में ये एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की तरफ से नहीं है और इसमें हमारा बस वक़्त बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रांज़िशन होता है एनोनिमस जी। तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, कोई एक डाउट नहीं होता है जिसकी बुनियाद पे आप सीधा इस्लाम को छोड़ देते हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आहिस्ते-आहिस्ते आपका ज़हन बनते जाता है और उसके बाद फिर आप इस्लाम को छोड़ते हो। तो क्या लोगों ने आपको मुतासिर किया? लोगों ने इन द सेंस इन द सेंस कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके इर्द-गिर्द बहुत से हिंदू भाई, हिंदू बहनें हुँ, और मतलब डिफरेंट रिलिजन्स के साथ रहते हुँ, होंगे, तो आप तो हुँ। उनसे भी मुतासिर हुए होंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले प्रफुल्ल कुमार जी ने ₹40 का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। एनएन पोर्ट जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है एनएन पोर्ट जी। ये कह रहे हैं आदमी को 72 हूर मिलेंगे तो औरतों को क्या है? औरतों को कुछ नहीं है, बल्कि मैं एनोनिमस जी से ही पूछूँगा कि उनको क्या मिलने वाला है थोड़ी देर में, जब मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ। और कट्टर हिंदू जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कट्टर हिंदू जी। आप बहुत दिन से आपको देख नहीं रहा था मैं, वरना आप भी एक रेगुलर व्यूअर हैं हमारे और कंट्रीब्यूट भी करते हैं कट्टर हिंदू जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेंबर बनने का। और कुछ मोमिन भाई हमारे लिख रहे हैं कि मैं इस्लामोफोब हूँ या फिर इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए स्ट्रीम में, आप लोगों के लिए खुला मंच है, आप आइए और मेरे जो एतराज़ है उसका आप जवाब दीजिए, ताकि लोग भी समझें, मैं भी समझूँ और मैं इन एतराज़ को लाइव पे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप साबित कर दो कि मेरा एतराज़ गलत है, तो मैं लाइव पे मानने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरा गलत एतराज़ है। तो इतना ओपन हूँ मैं। तो एनोनिमस जी जो आपने पूछा मुझे कि क्या मैं हिंदुओं से या और मज़हबी लोगों से इंस्पायर हुआ? तो मैं कह दूँ आपको कि इंस्पायर
नहीं हुआ मैं, लेकिन उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा है, यानी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिसेस में, तो वहां से जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो और उसके बाद आप एक कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर यानी जैसे कि मैं था, दावत देने वाला और प्रॉपरली फॉलो करना, प्रसाद नहीं खाना है, किसी को विश नहीं करना है उनके फेस्टिवल में। तो जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आपके दिल को फिर वो सवाल चुभने लगता है कि यार मैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो गैर मुस्लिम दोस्त है, वो हर फेस्टिवल में, हमारे हर फेस्टिवल में वो हमें मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं, लेकिन इनके एक भी फेस्टिवल में ना हम विश करते हैं, बल्कि ये सामने से भी अगर विश करने आते हैं तो हम अपना पल्ला छुड़ा के दूर भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको अंदर से खाने लगती है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि यार ये किस तरीके की इंसानियत है कि मैं एक अपने इंसान, जो कि वो खुद, अगर मुझे समझो मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे बचाने वाला, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला मेरा हिंदू दोस्त होगा, मेरा क्रिश्चियन दोस्त होगा। वो नहीं देखेगा कि ये तो मुझे विश भी नहीं करता है, तो इसे मैं क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊं। वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, वो मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये चीजें आपको खाने लगती है। तो इस तरीके से मैं कोई हिंदू रिलीजन से या क्रिश्चियनिटी से कोई इंस्पायर नहीं हुआ हूं, ठीक है। लेकिन मिक्स कल्चर में रहने के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि मेरा जो रिलीजन है, इस्लाम, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम वाली भावना है, इस्लाम वाली भावना, जो दो चीजों में बांट के रखा है, इस्लाम और गैर इस्लामी लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बस ये चीज है अच्छा। इसके अंदर। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे कि आप पहले एक मुसलमान थे, तो आपको ये तो पता होगा अल्लाह के हुकूक, इंसानों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, यतीमों के हुकूक, इनके बारे में तो आपको पता होगा। जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे हुकूक से पहले बंदों के हुकूक है। अगर तुम लोग बंदों को नहीं आसानी पहुंचा रहे, उनकी दिलजारी कर रहे हो, तो तुम मेरे लिए भी अच्छे नहीं हो। नहीं, लेकिन अगर आप पूरा इस्लाम का सिस्टम देख लीजिए ना, एनोनिमस जी, अब मुझे पता नहीं कि आपने कितनी सारी हमारी स्ट्रीम देखी है या कितनी सारी आपने वीडियोस देखी है। अच्छा, आ, अच्छा। एक बात मुझे कहनी थी, मैंने आपकी ना जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आप तो उसमें मुझे खैर इतना तो आपने बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, पर बात ये है कि इंसान के नजरिए के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंसान के दिमाग पे भी डिपेंड करता है। और इंसान का दिमाग ना सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मतलब आप एक चीज को, आप जो कहते हैं ना कि जैसे दो पहलू होते हैं, एक सिक्के का है पहला पहलू, फिर दूसरा पहलू, आपकी नजर में ना हमेशा नेगेटिव पहलू ही आता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते। अब देखिए एनोनिमस जी, ये सवाल आप अगर करते कोई एक गैर मुस्लिम से कि आप इस्लाम को एक नेगेटिविटी के साथ आप देख रहे हो, तो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी सकते। आप ऐसे शख्स से बात करें जो खुद इस्लाम की दावत देता था और दिफा करता था, तो नेगेटिविटी अगर तो होती एक मिनट, तो मैं, आप जो, अच्छा, सॉरी, है ना, आप बोलिए। समझ रहे हैं ना कि मैं तो खुद दावत और तबलीग करता था, इस्लाम का दिफा करता था, तो नेगेटिविटी जी जी, अगर होती तो मैं, चलो, अब बात डिफरेंट है। आप दिफा करते थे, यानी वो हम्म पास्ट है, और हम्म करेंटली आप नहीं करते, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो बहुत क्यों हुआ हूँ? डिफरेंसेस आ जाते हैं। नहीं, तो ठीक मैं है। वही और कह रहा हूँ ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बनने की जो वजह थी, उसी बुनियाद पे मैंने किया है ना। अब आप मुझे बताइए एक बात, आपने मुझे ईमेल पे लिखा था कि आपने कुरान ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा है आपने, जी सही, ठीक है। आपने हदीसों को नहीं पढ़ा है, ठीक जी, है ना। आपने इस्लाम को सिर्फ उतना सीखा है जितना आपको बताया गया है। नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अगर मेरे मेरे दिमाग में कोई सवाल होता है तो मैं उसके जवाब ढूंढने के लिए निकलती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर ये उम्मीद होती है, मेरे अंदर ये यकीन है कि अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि थोड़ी देर पहले एक आयत, एक भाई जो हमारे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सूरह बकरा की वो आयत है, उसमें लिखा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं, वो जो सेक्स स्लेव्स होती है, उससे भी बदतर है।
मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे वो आयत, आप जी इसके बारे में जरूर क्या जी, कहेंगे? जी जरूर, आप पहले दिखा दीजिए। जी मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, इंग्लिश में पढ़ दूं मैं या उर्दू में? मैं उर्दू में खुद पढ़ लेती हूँ। अच्छा जनाब, आपने कहा सेक्स स्लेव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लौंडिया। अच्छा, अब लौंडिया सुनकर आपके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक करता है या क्या मीनिंग निकलता है, पर मेरे लिए तो लौंडिया एक औरत ही हुई। वो मैं आपको बता दूंगा कि लौंडियों का क्या सिस्टम था, ठीक है, वो उस पे हम बात करते हैं और अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने एक आयत है और जो मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना हुकूकुल इबाद, तो उसको हुकूकुल इबाद में जो है वो सिर्फ मुसलमान आते हैं, अच्छा, सारे लोग देखो, नहीं आते हैं। एक मिनट, हालांकि एक अल्लाह का मिनट। दावा है कि अल्लाह सब 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 मखलूक का जो है वो रब है, लेकिन जी उसमें वो बाइफरकेशन जो हो जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका आप क्या जवाब देंगी? देखिए, इस बात पे तो मैं यही कहूंगी कि एक मुस्लिम मर्द के लिए एक मुस्लिम औरत ही हलाल है। ठीक है, ये एक सही बिलीफ है, क्योंकि आप देखिए, अगर एक मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ता है और अगर एक मुशरिक औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो दोनों को कैसे, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो नहीं आप नहीं, कैसे? देखिए देखिए देखिए, आप जो है ना एनोनिमस जी, आप वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको अगर ये कहना है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने जो रिलीजन वाले हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, सेम बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आप शादी करिए, तो समझ में आता है फिर भी कि ठीक है, सेम बिलीफ सिस्टम होगा तो आगे क्रैश नहीं होगा और डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसा इधर है, बिलीविंग स्लेव वुमेन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट इवन दो बिलीविंग शी माइट मतलब प्लीज यानी यू। आप, मतलब बिलीविंग तो इन्हीं सेंस लूंगी ना कि आप अपनी ही औरत पे जो है वो यकीन कर सकते हैं, और अगर वो औरत मुसलमान है तो आपकी बीवी है, तो आप उसी पे यकीन कर सकते हैं बनिस्बत एक मुशरिक औरत के। तो मतलब मुशरिक औरत जो है आपके नजदीक वो भरोसे के लायक नहीं है? भरोसे के लायक नहीं, पर जिंदगी तो के, मतलब जिंदगी के लिए आप एक मुस्लिम है और आप एक मुशरिक औरत से शादी कर रहे हैं, तो मतलब कैसे सूटेबल हो सकता है? क्योंकि हमें आगे की जिंदगी का तो नहीं पता ना, क्योंकि अल्लाह बेशक बेहतर जानता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कोई बेहतरी ही रखी है कि मुशरिक औरतों को मुशरिक मर्दों के लिए नहीं सही करार दिया गया। नहीं, अच्छा, मैं एक और अच्छा, बात दूसरी यहाँ बात पे। आपने ये कहा, एक मिनट एनोनिमस जी, और आपने एक बात ये कही कि लॉन्डियो में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको चलेगा? आपको कोई लॉन्डी बना ले, सॉरी माफी चाहता एक हूं कि मैं मिनट ऐसे जी, अल्फाज आपके लिए यूज मुझे, कर रहा हूं। आप हाँ बताइए पर कि आपको अगर कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एक मिनट, मेरे लिए लॉन्डी का मतलब है एक औरत, यानी लड़की। भले ही एक किसने कहा नासेबा आपको? लफ्ज सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसने कहा क्या मतलब लोग, मैंने लोगों को सुनते तो नहीं देखा, पर लॉन्डी का मतलब ही इन सेंस जाता है आपको एक लॉन्डी औरत। का डिफरेंस, लॉन्डी लॉन्डी के बारे में पता भी है? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी क्या है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिए। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी जी, नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, मुझे सिर्फ ये सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से लॉन्डी आपके नजर में कुछ बुरा आपको नहीं लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। यू डोंट हैव रिलीजियन, यू डोंट लीव रिलीजियन, द बिलीफ गोज अवे ऑटोमेटिकली बिट बाय बिट along with time when you embrace reality। बिल्कुल सही, और यही चीज मेरे साथ हुई थी। देवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। क्या इस मोहतरमा का फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ? अब वो तो वही बता सकती है, मुझे लगता है अगर ये बोरी है तो हुआ होगा, अगर बोरी नहीं है तो फिर नहीं हुआ होगा। क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं यजीदी वुमन की हालत बताओ।
आई थिंक अगर ये एक एडुकेटेड वुमेन है एनोनिमस जी, तो डेफिनेटली अगर वो न्यूज़ देखती है तो उनको पता होगा कि यजीदी वुमेन या वहाँ की जो महिला है उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। मसूद, और कोई सुपर चैट्स है तो स्क्रीन पे लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मिस हो ताकि गए सुपर मिस हो चैट में मिस नहीं हो। गए मिस हो गए कुछ, एक दो सुपर चैट थे, सुपर स्टिकर थे, मिस हो गए। ठीक है, आप ये कर लो, फिर बाद में हम बात करते हैं। अच्छा टॉपिक हाँ, चल वो रहा है। हम बाद में उसको कंसिडर कर लेंगे। हाँ, तो एनोनिमस जी, देखिए आपके सामने है सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में, वो देखिए क्या लिखा है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। ठीक है। और इन मोहतरम और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं इजीली, अगर इसको समझना है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोस योर राइट हैंड्स पोसेस, दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू। अब इसमें एनोनिमस ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर यानी मुस्लिम मर्दों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शादीशुदा औरतें हराम है, सिवाय उनके जो तुम्हारे मिल्कियत में है, जो राइट हैंड पोजेस है। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें ये जी कहा जा रहा है, नहीं, आप ही बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है, तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। ठीक है। अब स्लेव इसको का समझना, लफ्ज जो है वो कहाँ है, मतलब हाँ मैं तो मैं बताता हूँ। राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा ये मैं देखिए, स्टॉप कर देता इसमें हूँ। एक मिनट, मैं इसमें पहले मुसल पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप बताइएगा। एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी नजर आ रही है। ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें। कैदी ठीक है। मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें। ठीक है। क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहाँ, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उस उन सब की इज्जत है। ठीक है। सही बात है। हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है। एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए आगे क्या है। और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ष जाना। अब आप बताइए, उर्दू आप जानती है ना जी एनोनिमस हाँ। जी? जी। जिमा किसको कहते हैं? जिमा का मतलब नहीं पता मुझे। जिमा सेक्स को कहते हैं या इंटरकोर्स को कहते हैं? अच्छा ठीक, फिर? ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब ये शादीशुदा औरतें थी, जो जो सहाबा इनको पकड़ के लेके आए थे, कैदी बनाए थे, स्लेव्स बनाए थे, उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये शादीशुदा है, हम इनके साथ सेक्स या इंटरकोर्स कैसे करें। ठीक है। अब वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास इस मसले को हल करने के लिए कि यार क्या किया जाए।
अब उस पे तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आज आयत नाजिल फरमाई वल मुहसनातु मिनन निसाई, यही वाली जो सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, ठीक है। तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब आप बताइए, अच्छा आप अच्छा, बोलेंगे 1 मिनट साहिल भाई, आपने कुरानी आयत तो पढ़ी है, आपने तफसीर भी पढ़ी होगी फिर? ये तफसीर है इसकी, ये जो हदीस है ये इसकी तफसीर है। नहीं, तफसीर यानी इसका बैकग्राउंड। आप गज़वा ये हुनैन की बात कर रहे हैं, वहां की सिचुएशन, वहां पे क्या हो रहा था, वो कैसी कैफियत थी, ये सब तफसीर में बयान होती है, हदीस मैं तफसीर आपसे नहीं है। ये कह रहा हूँ मैडम, आपको फिर बिल्कुल भी इस्लाम का नॉलेज नहीं है। आप कोई आलिम से राब्ता करें। जो हदीस है और जो तफसीर लिखी जाती है ना, वो खुद हदीस की रूह से, हदीस की रोशनी में तफसीर की जाती है। चलिए हम एक काम करते हैं, अगर आपको डाउट है, हालांकि मैंने इस आयत का शान नुज़ूल आपको बताया कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है। मैं आपको तफसीर भी बता दूंगा, उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा, मैं बता दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके से लौंडी अल्फाज को एकदम हल्के में ले रहे थे, आप देखिए इस्लाम की तालीमात क्या है कि अगर गैर मुस्लिम औरतें या वो अगर शादीशुदा भी है तो उनके साथ इंटरकोर्स करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, उसमें कोई कबाहत नहीं। आप बताइए कि किस तरीके से हम ऐसे मजहब को हम सही देखिए, माने। मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, मैं बताती हूँ। यह है कि हाँ। जैसे कि गज़वा हुनैन की बात चल रही थी, तो बहुत से मुशरिक भी इंतकाल कर गए, चले गए दुनिया से। अब उनके हम्म। पीछे जो थी, उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे। तो इद्दत का मतलब तो मुझे भी समझ आता है कि जब शौहर मर जाता है तो औरत को 40 दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ता है, और उसकी भी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो प्रेग्नेंट है तो पता चल जाता है 40 दिन के अंदर। और यहाँ पे जो आपने बात करी ना सहाबा वाली, तो वो इसलिए कि शायद उन मुशरिक औरतों को सहारा मिल जाएगा अगर उनको कोई नहीं पालने वाला। नहीं, अगर देखिए, अगर सहारा मिलने की आप बात कर रही है और इसमें मजे की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको और एक एक हदीस बता देता हूँ। हालांकि आपका जो जो बोलने का जो बात है वो इसमें फिट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कतरा रहे थे और उनके जो शौहर है वो थे, यानी कोई ये शर्त नहीं है कि शौहर अगर होंगे तो आप कह रही कि उनका इंतकाल हो गया होगा, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इंतकाल हो गया तो ये बेचारे उनको सहारा दे रहे थे, यहाँ बल्कि पर इद्दत का ये भी तो जिक्र है। हाँ, इद्दत वो इसके लिए है ताकि मतलब वो ऑलरेडी अगर किस प्रेग्नेंट है वो, तो आप सेक्स करोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो आपका बच्चा है या उसके पहले शौहर का है। बस उसके एक प्रिकॉशन के लिए वो इद्दत है सर, मैडम जी, समझिए, वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए इद्दत है। इधर सवाल इद्दत पे नहीं है, इधर सवाल ये है कि जो लॉन्डी होती थी, स्लेव्स होती थी, उनके साथ सेक्स अलाउड था, बल्कि ये लोग कोइटस इंटरप्टस भी करते थे ताकि ये जो इनके हाथ में जो स्लेव्स लगी है उनको कहीं बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। और ये स्लेव्स को बेचा भी करते थे। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं ताकि बात आपके लिए और क्लियर हो जाए। ये देखिए, सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 2517 क्या लिखा है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलाद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आप सहारा देने की बात कर रही है, यहाँ तो बेचा भी करते थे ये लोग, ट्रेडिंग। अब इस पे क्या दिफा करेंगी आप? आप बताइए मुझे कि आपके शौहर जिंदा है, ठीक है, उसके बावजूद आपको बांटा जा रहा है, आपके साथ सेक्स की इजाजत है, और उसके बाद मतलब आपके साथ अगर समझो मामला पूरा हो गया, उसके बाद आपको बेचा भी जा रहा है। आप इसको डिफेंड करना चाहती हैं एनोनिमस जी? जी, मैं बिल्कुल डिफेंड करती, और मुझे इसमें बहुत सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं कोई इम्पल्सिवली जवाब नहीं देना चाहती, मुझे इसमें सोचना है और मैं सोच के जवाब दूंगी। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया है, मैंने अभी, बल्कि एडम आपको और तफसीर के साथ बताएंगे
क्योंकि आपको तफसीर भी देखना था। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने जिस तरीके से पेश किया है, वो उसको अगर आप मद्देनज़र रखते हो, तो आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम वाक़ई में अच्छा है, मोहम्मद साहब वाक़ई में अच्छे हैं, या फिर ऐसे शख्स को हम देखिए, आपने मुझे ना एक छोटी-सी बात मतलब एक टुकड़ा बताया है। मैं एक टुकड़े के बिना पे पूरे इस्लाम को जज नहीं कर सकती। ये छोटी-सी बात है, मुझे आप बता दीजिए ये एनोनिमस छोटी-सी बात जी। नहीं है, भले ही बड़ी बात है, पर इस्लाम में इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें हैं, ये भी एक बड़ी बात है, उनमें से भी बड़ी बात है। तो मैं बाकी सारों को एक साइड पर रखकर इसके बारे में सोचकर मैं इस्लाम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। एक बात बताओ मुझे एनोनिमस जी, एक आपको दूध के गिलास में, ठीक है, एक बूंद अगर पेशाब का मिला के दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूध आप पिएंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस्लाम का ये दावा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये सबसे सच्चा है। मोहम्मद साहब जो है रोल मॉडल है, तो इसमें अगर एक बुराई भी ऐसी नजर आ गई जो आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बुराई है, तो इसको आप एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकती। उसकी मैं इस मिसाल पर मैंने आपको रिसर्च दूध और करूँगी। पेशाब की दे दी है। मैं जी, मैं अपने सीनियर्स से बात करूँगी, उनसे पूछूँगी, सवाल करूँगी और मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको आके जवाब दूँगी क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं ठीक है, जवाब दे सकती। लेकिन ये तरीका तो एज ऑफ नाउ तो तरीका गलत लग रहा है ना आपको? देखिए, आपने ये आयत कहाँ से ली है? आपने गूगल से लिया, आपने कौन-सी ना ना वेबसाइट से ना, ली है? अच्छा एक काम करिए, आपके पास घर में कुरान जी, है अभी मौजूद है? जी हाँ। लीजिए खोलिए। सूरह निसा खोलिए, सूरह नंबर 4। 1 मिनट। मीनवाइल दोस्तों, मैंने आज एक रिक्वेस्ट नहीं की, वो ये थी कि आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। एनोनिमस जी को लग रहा है कि हो सकता है मैंने कोई गूगल से आयत उठा ली, और ये बहुत बड़ा एतराज़ हमारे मोमिन भाइयों का रहता है कि शायद हमने अपनी मर्जी से कोई आयत बता दी है। तो मैं चाहता था कि उनके घर में जो कुरान रखा है वो खुद उसे खोले और ये डाउट उनका क्लियर हो जाए कि हम जो बता रहे हैं वो कोई फेक चीज़ नहीं बता रहे, कोई फेक रेफरेंस नहीं है, बल्कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों 544 लोग देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियोस को शेयर भी करना है। एडम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब 4 चाँद लग जाएगी इस स्ट्रीम में। बल्कि मैं चाहता हूं कि गालिब भाई भी जुड़े ताकि चाँद, तारे, सितारे सब स्ट्रीम में लग जाए। एडम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत मेहरबानी बुलाने का सर आपको आपका बेसिकली एनोनिमस जी बात का ये शुक्रिया। इम्पोर्टेंट नहीं है एडम कि मैं आपको बुलाता हूँ, बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप जुड़ते हो, तो ये सर बड़ी बात है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं एनोनिमस जी का शुक्रिया कि वो आई हुई हैं स्ट्रीम में और स्ट्रीम के साथ जी, जुड़ी हुई हैं। एनोनिमस जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर वो सुन रही हैं तो, ये वो इनके कुरान देखने गई है। हाँ, इनके पास जौन-सी तफ़सीर है ना, मैं इन्हें चाहूँगा कि वही खोल लें, वरना मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो कि इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स जी की तरफ जनाब, थी। मैंने खोल ली है, खोल लिया। जी, हाँ, जी, खोलिए। सूरह निसा आयत नंबर 24 खोलिए आप। जी, खोल ली। ठीक अब है, पढ़िए। क्या आपको पढ़िए उधर? मैं तर्जुमा जो है वो कर रही हूँ। ऐसे नहीं। जी, जी, ठीक है, पढ़िए। और बेअक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बातें कहते नहीं, रहो। ये कौन सी आयत पढ़ रही है सिस्टर? कम ऑन और खुद सूरह पढ़ें। निसा सूरह मैं नंबर 4। सूरह निसा की 24 आयत 24 नंबर 24 24। जी। अच्छा हाँ, अच्छा 24 खोलिए। 24। जी। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन लौंडियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो,
तो उन लौटियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते कि अफीफा हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहे। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आदि उनको दी जाए। ये लौटी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे एनोनिमस जी आप खुद पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा आप ऐसा करें, ये कुरान तो आप किसी वेबसाइट से ही प्ले कर रही हैं, इसका मतलब है आपके पास फिजिकल कुरान नहीं है। मेरे पास फिजिकल कुरान है पर मेरे पास तर्जुमा नहीं लिखा, मेरे पास उसका एक स्पीकर काइंड ऑफ है। मैं अब जरा एक काम करें कि लौंडियों के साथ आपका खुल्लम खुल्ला सेक्स क्या इजाजत है कि नहीं है, ये आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 जरा पढ़िए प्लीज, खुद पढ़िए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए जरा। अच्छा दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आज का ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन चूंकि एनोनिमस जी एक तहकीक के मरहले पे हैं, इसलिए हमने एक एक्सेप्शन एज एन एक्सेप्शन हमने उनके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश की है और आउट ऑफ द टॉपिक हम इस स्ट्रीम को एज ऑफ नाउ चला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में अगर एनोनिमस जी अपनी सोच और अपनी बात में अगर वो सच्ची है तो ये हमारी मेहनत जो हम या जो चीज़ें बता रहे हैं अगर वो वाकई में सच्ची है, इसी तरीके से है जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनोनिमस जी एक दिन ज़रूर हमारी इस टीम में जुड़ने वाली है और वो डेफिनेटली हमसे कहेंगी कि हाँ, आप लोगों ने जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस चीज़ को कबूल करती हूँ कि ये वाकई में गलत है। या फिर अगर उनके पास इसका जवाब मिलता है तो भी वो आए और हमें बताएं कि आप लोगों की सोच या आपने जो बताया वो गलत था, इस असल माजरा जो है, असल चीज जो है वो इस तरीके से है। सही कहा एडम जी मैंने? बिल्कुल बेशक सही कहा सर। ये स्क्रीन शेयर करा दें ताकि जो लोग लाइव में बैठे हैं उन्हें भी पता लग जाए, क्योंकि वो तो अपने कुरान पे पढ़ रही हैं। तो ये सॉरी मुझे आपसे सवाल पूछना था, आयत नंबर 5 और 6 जी राइट? जी सिस्टर, सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 मैं तमाम लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मेल्स की बात हो रही है, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। कौन सी तफसीर पढ़ना चाहेंगी आप इस सिलसिले में? मैं वो खोल देता हूँ। पुरानी वाली आयत की भी जौन सी आप पढ़ना चाहेंगी मैं वो खोल देता हूँ। 4:24 के लिए भी जौन सी कहेंगी वो खोल दूंगा। बिल्कुल। और अशोक कुमार सिंह जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी। बता दीजिए किस आयत की सिस्टर? ये जो आपने अभी पढ़ी। जी, आप अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के साथ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका कोई आलम जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, आप सुन्नी फिका से ताल्लुक रखती हैं ना? मैं फिरकाओं पे ना बिलीव नहीं करती। लेकिन आप शिया है कि सुन्नी है? मैं फिर वो वाली तफसीर बोलूं ना। नहीं, मैं एक आपको बात बताऊं ना, मुझे शियाओं के बारे में इतना पता है ना मुझे सुन्नियों के बारे में इतना पता है। मुझे इतना पता है कि बस मैं एक उर्दू स्पीकिंग हूँ। ओके, आपका कोई भी पेश कर दो एडम, कोई भी पेश कर दो। ठीक है जी, ठीक है। ले जी, हम चले जाते हैं सूरह अल-मोमिन। ये एक सेकंड, ये एनोनिमस बंद जी कीजिए। आपका वॉइस आप बंद कर दीजिए। हाँ एडम बोलिए। ओके 23:6 मैं सर खोल रहा हूँ इस वक्त तफसीर। ये ले जी, सारी पढ़ लेते हैं सर, तीनों चारों पढ़ लेते हैं, क्या मसला। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास इब्ने अब्बास की। save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 तो आपको बीवियां हैं, उसके अलावा स्लेव्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी रख लें और ये आप उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि आयत नंबर 5 बताती है। दोबारा बताता है एक्सेप्ट फॉर देयर स्पाउस। क्या एक्सेप्ट? आयत नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को उनके साथ ना इन्वॉल्व करें। एक्सेप्ट फॉर देयर स्पाउसेस, दैट इज टू बी देयर स्पाउसेस एंड व्हाट देयर राइट हैंड पोजेसेस,
that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see Ibn Kathir जो है उसके ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 11 पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो NN4 जी मीनवाइल कह रहे हैं एडम भाई की एंट्री एकदम सही वक्त पे हुई है। बिल्कुल, एडम भाई हमेशा सही टाइम पे एंट्री मारते हैं। थैंक यू सो मच। और सर ये देखें, दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम बट whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, वो aggressors में से हैं। ठीक है, तो and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives, one who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim जो कहे कि स्लेव गर्ल के साथ सेक्स अलाउड नहीं है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो बताने की कोशिश की क्या क्यों हो रही है एडम और मेरी तरफ से। उससे पहले क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं साहिल जी एंड एडम भाई कोई नॉटी आयत हदीस, बिल्कुल ये सब नॉटी नहीं बल्कि दुख देने वाली आयतें हैं। एनोनिमस जी, बताने का मकसद ये है कि सेक्स स्लेव्स के साथ या स्लेव्स के साथ शादी करना कोई शर्त नहीं है। आप बिना शादी के, बिना निकाह के आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, बल्कि आप उसको बेच भी सकते हो। बल्कि जो स्लेव्स थी उनके लिए तो पर्दा भी नहीं था, बल्कि लास्ट 2 स्ट्रीम में हमने कवर किया था जो उमर थे वो अनस की स्लेव्स को मार के कहते हैं कि वो जो स्लेव थी वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ती है, तो उनको मार के कहते हैं कि फ्री जो आज़ाद औरतें हैं उनकी मुतशाबिहत या उनके जैसे आप बनने की कोशिश ना करो। तो ये मकाम जो है इस्लाम देता है। अच्छा सिस्टर, ये देखें, मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपको इस टाइप की चीजें अरबी के अलावा शायद कम ही मिले। ये शुबहा है हदीस मारियातुल किबतिया। मारियातुल किबतिया जो है ना, मोहम्मद की एक सेक्स स्लेव थी जो कि उनको तोहफे में मिली थी। जो मोहम्मद का वाहिद बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है इब्राहिम, वो मारियातुल कुबतिया से हुआ था। अगर आपको नहीं पता आप अपने स्कॉलर से पूछ सकती हैं। यहाँ पे वो सवाल ये कर रहा है कि हदीसों के मुताबिक मारिया किब्तिया जो है वो मोहम्मद की बीवियों में से थी या नहीं। ठीक है, अच्छा आपको अरबी पढ़नी आती है? क्योंकि आपने कहा आपके पास अरबी का कुरान है और उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। जी, अरबी पढ़ना आती तो है, पर यहाँ पे जेर जबर तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि मैं ऐसे सही पढ़ूं नहीं पढ़ूं। कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता जेर जबरदस्त लगा हो कि ना लगा हो। लेकिन चले हम ऐसा करते हैं, मैं गूगल से ट्रांसलेशन ले लेता हूँ इसकी इंग्लिश में। ठीक हो गया? नहीं, मैं गूगल की ट्रांसलेशन को नहीं एक्सेप्ट फिर कर आप ऐसा सकती। करें, आप खुद पढ़ लें, ये लें पकड़े, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सारे ये कह रहे हैं कि अनस बिन मालिक ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि इन्ना रुजालु काना युतीम, ये जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे लोग यानी मुत्तफिका अलैह ये आपका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो स्लेव थी, वो उनकी बीवी नहीं थी। और जो वाहिद बेटा पैदा हुआ था, हाँ एडम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हदीस भी बता दो ना सुनन नबी दाऊद की कि मोहम्मद साहब अपनी बांदी के साथ सेक्स कर रहे थे तो आयशा और जी वो कुरान की हफ्सा तफसीर के अंदर भी है, वो कुरान की तफसीर के अंदर हाँ, भी है। और सुनन नबी दाऊद में भी सही हदीस है, वो सही हदीस है वो। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं बिल्कुल वो भी दिखाते हैं। सर आप वो खोल लें, मैं उतनी देर में ये वाला कर लूं, उतनी देर में आप वो खोल लें। तो सिस्टर बात ये है कि जो स्लेव्स है ना, फीमेल स्लेव कैप्टिव्स ऑफ वॉर, आप अब रुजाल का तो आपको मतलब पता है ना कि वो स्लेव है। आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे देख लेंगे कि वो जना में शामिल नहीं है। और मारियातुल किब्तिया भी जो हैं वो उनकी बीवियों में से नहीं थी।
और ये वो बोल रहे हैं कि ये फी अख्तियारुल अहदीस सहीहा, कि ये मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की सही हदीसों में से है, ठीक है। और इस इधर इब्न कायिम अल जौजिया के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है, किधर है, ये देखें, भाई इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु कान मिन सो ये भी वही कह रहा है, लेकिन मैं इसको जो है ना, लेट्स सी इफ आई कैन गूगल ट्रांसलेट इट। सो आप इस सब्जेक्ट पे अगर आप खुद पढ़े ना, आलिमों के पास तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या उन्होंने आपको क्या बता देना है? अच्छा, आपको पता है कि स्लेव्स जो हैं वो एज ए माले गनीमत के तौर पे भी लाए ले जाए जाते थे, जी हाँ, पता है। और हजरत अली रजी अल्लाह एक अन्हु मिनट, मुझे ना ये बात नहीं समझ आती कि आप लोग जो हैं स्लेव को एज ए सेक्स क्यों आप ले रहे हैं? क्या क्योंकि स्लेव से कोई और काम नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल जी, घर का काम भी करवाया जा सकता है उनसे, उनको ड्राइवर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, उनसे घर से सारे काम भी करवाए जा सकते हैं। स्लेव जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक कप खरीद के अपने घर लेके आती हैं, एक कुर्सी खरीद के अपने घर लेके आती हैं। स्लेव की पिटाई भी की जा सकती है, स्लेव अगर घर से भागे तो उसको कत्ल भी किया जा सकता है। स्लेव को आप स्कर्जिंग यानी कि सिर्फ हाथ से नहीं, किसी डंडे से पिटाई भी कर सकते हैं। सिस्टर, कौन सी वाली हदीस में आपको दिखाऊं इस सिलसिले में? स्लेव आपकी मलकियत है ऐसे जैसे आपने एक कुर्सी खरीद ली है, और प्लस अगर मेरे पास एक, मेरे और लेट्स से मैंने और साहिल भाई ने मिलके एक स्लेव औरत खरीदी है, तो हम दोनों उसके ऊपर सेक्स कर सकते हैं बारी बारी, और अगर उससे बच्चा होएगा तो वो हम दोनों का बच्चा काउंट किया जाएगा। मैं इस जो मैंने बोला है मैं सब आपको दिखा सकता हूँ इस्लामिक शरा के अंदर। बताइए क्या देखना है? ये जो आपने मिल्कियत की बात की है वो जी, मुझे आप प्रूफ दिखा दीजिए। मलकियत की बात की है, मैं प्रूफ दिखा दूं? जी। ओके, क्या प्रूफ दिखाऊं मैं आपको कि मलकियत में क्या देखना चाहती हैं आप, कि आपकी मलकियत में क्या देखना चाहेंगी? मलकियत तो है, वो तो आपको कुरान की आयत बता रही है, दे आर योर मलकातल हाँ, यमीन, मालिकल मैंने यमीन। देखिए कुरान की आयत जो है, कुरान की आयत जो है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ठीक है ना, किसी और को नहीं। मैं आपको कुरान सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 50 देता हूँ। वो देखें आप, क्योंकि मोहम्मद को यहाँ पे क्या कहा गया 33-50 के अंदर ना, आपको वो देता हूँ, कुरान.com 33/50। अच्छा, एक ठीक है, और लॉजिक आई ये मेरे देखें जहन में। सिस्टर, मुझे एक बात सेकंड, करने दीजिए एक वरना एक मैं मिनट में भूल एक जाऊंगी। एक चीज तो खत्म कर लें फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? जी। ये देखें, ये आपने कहा मलक, मलक वर्ड किस चीज से आया है? ओनर, ओनरशिप। आपने कहा ना मलकियत दिखा दें, ये अरबी का वर्ड है, आप इसमें अरबी पढ़ सकती हैं, जेर जबर पेश भी मौजूद है। जो वमा मलकत, मलकत राइट, यमीनुका, यमीनों का, ठीक है, जो आपके लिए राइटली आपने उसको पोजेस किया है, यानी कि राइटली आपने लिया। और ये आयत बोल किसको रही है? ए राइटली नबी, यानी निकाह करके लिया है। ए नबी, मुश्रिक औरतों को पहले मुसलमान बनाया गया, निकाह किया गया, फिर वो उनके सिस्टर, लिए हलाल हुई। एक एक आयत मुझे दिखा दें जिसमें लिखा हो कि मुसलमान बना के उसके साथ मेहर दे के अकद करना जरूरी है। प्लीज एक आयत दिखा दें या एक हदीस दिखा दें अच्छा, मुझे। इसमें एडम एक बात मैं ऐड करूंगा कि अगर निकाह की शर्त होती तो जो आयत अभी हम लोगों ने बताए उसमें उसको वाइफ काउंट किया जाता, ना कि एग्जैक्टली, अलग से लॉन्ड्री। ये एग्जैक्टली, बिल्कुल क्योंकि छोटी सी बीवियां, एकदम हाँ, लॉजिकल चीज आपको समझनी होगी एनोनिमस जी, अगर वाकई में समझना है तो। आप देखें ना पिछली अब आयत जो आपको दिखाई सूरत उल मोमिनीन की आयत नंबर फिर से 5 और दिखाइए 6, उनको। सूरत मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, 24 की 5-6 जो मैंने आपको दिखाई, जी। 24 थी 23 थी, सॉरी, मोमिनून की क्या थी,
मोमिनून 23 की 24 5 और 6 जितना मुझे पता। वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सवाए अपनी बीवियों के और अपनी लोंडियों के, अजवाजिहिम बीवियां, औ मा मलकातल ईमानुहुम। तो अगर मलकातल ईमान को आपने बीवी ही बना लिया है तो इसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत क्या थी कुरान में? आप समझ रही हैं इस बात को? अच्छा, अब मैं आपको मतलब जो आप कहना चाह 33-50 रहे हैं कि दिखा अगर रहा था, स्लेव्स को बीवी ही बना लिया गया, तो सेपरेट लिखने की आप मुझे जरूरत तो नहीं ना कुछ रहती सिस्टर। पूछने तो दें, आप आगे बढ़े जा। मैं आपको बताऊं, आपने जब हमारिया का जिक्र किया तो हम जितना मुझे बताया गया है तो हज़रत आपकी आवाज मारिया भी ब्रेक हो आप रही है। सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने अच्छा एडम, उन्होंने इनकी हजरत आवाज खदीजा ब्रेक से हो रही है। शादी की, वो एक बेवा थी। उसकी बात ही नहीं हो रही खदीजा की। मैं मारिया तुल किब्तिया की बात की है अभी आपके सामने सिस्टर। जी, वो मालिक, वो उनको तोहफे के तौर पर मिली गई थी। जी, तो क्या उन्होंने उनसे शादी की थी? शादी निकाह तो किया था ना, वरना वो, नहीं, मतलब एक मिनट, दिखाएं आपके मुझे पास किस। मैंने अभी आपको पूरा अरबी का मतलब आपने अभी रेफरेंस। ये दिखाया, आपको प्रूफ दिखाती है। अगर मैं प्रिपेयर होकर आती कि जी मुझे हजरत मरियम के बारे में, हजरत के बारे में बात करनी है, ओके, आप मारिया तो किब्तिया मैं की बात ना करें, लेके आती। आप जाके सर्च करें। ये देखें, मैं आपको चंद एक आर्टिकल्स देने लगा हूँ प्राइवेट चैट के अंदर। इनको अच्छा अपने एडम, स्कॉलर्स को दिखाइएगा पर और ये बताइएगा। अच्छा, एक मिनट, एडम जी सर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर जी है? सर, आपकी आ रही है, सिस्टर की टूट रही है। हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, इनको ये डाउट है ना कि मैरिज जो है वो कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूँ कि वो सुनन अबी दाऊद वाली जो हदीस है ना, कि मोहम्मद साहब स्लेव के साथ सेक्स कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे वो सूरह तहरीम की आयत उतरी थी, जी, वो मैं सिर्फ दिखा दूं, एक बार मुझे मिल नहीं रही है, वो दिखा दो, मसला ही खत्म हो जाएगा मैं ना। दिखाता हूँ वो, सर। हाँ। मीनवाइल अशोक कुमार सिंह जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। भाई एडम भाई को एक बार बोल दो प्लीज, आपके चाहने वालों में हम भी है। आई लाइक योर ओ, लॉजिक बहुत प्लेयर। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा आदम भाई, एक और सवाल था मेरा आपसे कि आपने मुझे कुर्सी और एक किताब दी, तो आप मुझे बताएं कि कौन शख्स होगा जो अपने पैसों से कप या कुर्सी खरीदेगा और उसे तोड़ देगा? तो सेक्स करने में तोड़ना कहाँ से आया? आपको मेरी आवाज आ रही? जी, मैंने कहा सेक्स करने में तोड़ना कहाँ से आया? जनाब, आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग सेक्स के अलावा से क्यों नहीं आगे बढ़ता? क्योंकि एक दो लोगों के बीच क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ सेक्स ही हो, और भी डिफरेंट चीजें हैं। एनोनिमस जी, क्योंकि आपके मोहम्मद साहब और सहाबा के दिमाग में सेक्स ही चलता था। अच्छा सिस्टर, वो बात ये है। कोइप्टस कोइप्टस नहीं सर, इंटरप्टस वाली हदीस भी हम बता क्या आपने सकते उनका हैं कि वो दिमाग किस पढ़ा? सर एक हदीसों सेकेंड, में से मालूम पड़ता है। हाँ एडम बोलिए, साहिल भाई, एक कंटिन्यू सेकेंड करिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे इनको जवाब देने दें। सिस्टर देखें, सेक्स हम नहीं ना लिख रहे, ये आपका कुरान लिख रहा है, राइट? क्या कुरान कह रहा है कि शर्मगाहों की हिफाजत करो सवाए अपनी बीवियों और मलाकातल यमीन के? मैंने तो सवाल आपसे सिर्फ ये किया है कि वो जो बीवी आपकी सपोजिटली आपकी बीवी है वो एक है, यानी कि आप, सॉरी, आप जो फीमेल है, सपोजिटली आप किसी शख्स की बीवी हैं, उसके अलावा उसके पास मल्टीपल स्लेव गर्ल्स हो सकती हैं इस्लामिक शरा के मुताबिक, जो आपके घर में काम कर रही हैं, और वो शख्स जब चाहे, अगर वो स्लेव है, वो पैसे पे भाड़े पे आई हुई नौकरानी नहीं है, स्लेव है, तो वो शख्स आपके अलावा उन तमाम स्लेव गर्ल्स के साथ सेक्स कर सकता है, अलाउड है, हलाल है। क्या आप इस चीज के ऊपर सोचना पसंद नहीं कर रही? पहली बात, ऐसी सिचुएशन इस दौर में होना तो कोई बहुत ही दूर की बात है, और ये 1400 साल आपको पता है पहले कि कब हमें खत्म नहीं हुई पता थी? क्या सिचुएशन थी। सिस्टर एक सेकंड, हमें सब जी, पता है क्योंकि वो हदीसों में लिखा है।
क्योंकि वो हदीसों में लिखा है इसलिए हमें सब पता है और हम वही दिखा रहे हैं जो हदीसों में लिखा है। मैं आपको तफसीर दिखाने लगा हूँ वही कुरान तो की आप आयत नंबर। समझते हैं आपको सब पता है। इंसान का हमें जो पता वो दिमाग है है ना, जो लिखा हुआ इट है। हैज बाउंड्री, बाउंड्री है। अच्छा इंसान अपनी बाउंड्री से ज्यादा भी नहीं सोच सकता। सिस्टर बात सुने, मैं आपको यहाँ पे ये साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह का माइंड भी एक बाउंड्री में था, अगर आप उस टाइप पे जाएंगी। लेकिन आप पहले हम क्या ये कह रहे हैं, देख लें। अल्लाह का पहले माइंड? जी जी आपने यही मैं कहा ना? पहले जी पहले हम ये देख लें, फिर हम उसके बाद अल्लाह के माइंड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, बारी बारी करते हैं ना, एक एक वक्त में एक काम को खत्म कर लें, फिर हम दूसरे काम पे भी चलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको तफसीर दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये आयत नंबर 1 सूरत नंबर 66 की आयत है। ये कहती है, ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू प्रोहिबिट व्हाट गॉड हैज मेड लॉफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉप्टिक हैंडमेडन मारिया। सो मोहम्मद जो थे वो, when he laid with her in the house of Hafsa, who has been away, but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house। लेकिन सिस्टर बात आपसे मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि आप छोड़ दें क्या है क्या गलत है क्या सही है, सेक्स से आगे हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। आप सिर्फ इतना देखें कि क्या एक औरत जिसको आपने बांधी बनाया है, ठीक है, उसके साथ आपको सेक्स करना रेपिंग कहलाएगा या एक शादी कहलाएगी? प्लीज पहले तो ये जवाब दें। रेपिंग तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेपिंग जो नहीं जो कहलाएगा। अगर, अच्छा चले क्यों, मैं मैं बता अब देती आपको हूँ उसकी क्यों। एनालॉजी देता हूँ। क्योंकि हाँ रेपिंग जी जगह में जगह। दो बंदे जो होते हैं वो शुमार होते हैं, ठीक है। अगर एक जबरदस्ती हम्म, कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जी वो बिल्कुल। गुलाम थी, उन्होंने अपने आप को नहीं छुड़ाया, वो यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया, तभी उन्होंने, अगर वो मना कर देती तो आप हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते। ओके, यहीं पे मैं बात करने लगा हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये दिखाइए, ये मेरी बात आज से 3 हफ्ते से मैं यही पूछ रहा हूँ तमाम मोमिनीन को और मोमिनात को जो इस चैनल पे आ रही हैं। मुझे एक 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 रेफरेंस दे दें जहां पे लिखा हो कि जो स्लेव्स औरतें हैं, सेक्स के लिए उनसे परमिशन लेने की जरूरत है। एक भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको दूसरी लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो आप फौरन दीन इस्लाम छोड़ देंगे। देखें, मैं एक मुसलमान होके मैंने आपके मुल्क पे हमला किया। सपोज करें कि आप इंडिया में रहती हैं और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सपोज करें। और यार इंडिया वाले लोगों से माजरत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक मुसलमानों ने हमला किया इंडिया पे, ठीक है, उन्होंने, आप मर्द हैं, आपको कत्ल कर दिया, आपके भाइयों को कत्ल कर दिया और आपको बांधी बना लिया। अब मैं उस जंग में शामिल था और मेरा नाम है धैयुल कल्बी। मैं उस जंग में शामिल था, मैं कत्लो गारत में शामिल था। मैं मोहम्मद के पास आया और मैंने मोहम्मद को कहा मुझे एक औरत गुलाम दो। मोहम्मद ने कहा जाओ वहां पे इतनी औरतें पड़ी हैं, जिस मर्जी औरत को ले लो। मैं गया और मैंने जाके एक औरत को ले लिया। अब उस औरत के साथ जब मैं सेक्स करूंगा, क्या वो औरत मुझसे अपनी इजाजत के साथ सेक्स करने देगी, या उसे पता है कि मैं इसकी गुलाम हूं, मेरे माँ बाप बहन भाइयों सबको इन्होंने मार दिया है, ही कैन बीट मी अप एज वेल एंड स्टिल डू सेक्स। वो खेमे के अंदर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या आप इस चीज को अलाउ करती हैं और इस चीज को सही समझती हैं? और अच्छा उसको जो, ये भी पता है कि मुझे बेचा भी जा सकता है। हाँ, और मुझे भेजा मुझे, और हाँ, और अगर वो स्लेव प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी कीमत भी आधी हो जाएगी। और स्लेव का प्रेगनेंसी चेक करने के लिए उसके खून वाले अय्याम का वेट किया जाता था और लोग उनकी थाइस को हाथ लगा के खून चेक करते थे। ये भी मैं आपको सब दिखा दूंगा। आप यहाँ पे सिर्फ बोले आपने क्या देखना है, मैं वो खोलना शुरू कर दूंगा। लेकिन सिस्टर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक प्रिंसिपल, कि अगर एक औरत आपने लड़ाई करने के बाद और उस कबीले उस इलाके से जीतने के बाद हासिल की है, उसके साथ सेक्स बिल जबर ही है। चाहे वो अपने आप को ढीला छोड़ दे आपके सामने, चाहे वो हम्म। अपने आप को अकड़ा ले,
वो सेक्स बिल जबर ही है। यू कैन नॉट थिंक उसके ऑफ इट पास एनी अदर वे। ऑप्शन क्या है? उसके पास एग्जैक्टली ऑप्शन क्या है कि वो रोके अपने आप को? उसको सब पता है कि ये जो चीज है ये मुझे बेचा भी जा सकता है, मैं नहीं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, तो इसको अलाउड है। तो आप, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आप खुद एक महिला है, और सोचिए कि थोड़ी देर के लिए आपके साथ इस तरीके से हो, आपको बेचा जाए, आपको दे दिया जाए किसी को, आप कैसे सोचेगी अपने बारे में? और इतना कन्वीनियंटली, इतना आसानी से आप इसको दिफा करने की कोशिश कर रही है, इतनी सारे हवाले देने के बाद। बड़ा ही अजीब मुझे लग रहा है। मैं अभी एनोनिमस जी को मौका दूंगा। मीनवाइल अप्पू गडक्कर जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी एनोनिमस जी, बताइए। जी, सुनकर तकलीफ दे तो बहुत है ये तक, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, सही है आपने जो बात की है तकलीफ दे, पर एक हिचकिचाहट होती है, एक खलिश रह जाती है, और मुझे ना इस पे रिसर्च करना है, क्योंकि जितना आपने किया है वो तो आपको पता है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, पर वो जो मेरे दिल में जो छोटी सी खलिश है ना, वो मुझे मुझे वो रिसर्च करके अपने सीनियर से पूछ कर, समझ कर फिर एक्सेप्ट करना है। मैं इम्पल्सिवली ठीक है। कोई नहीं अपना ये जवाब दे। सवालात आपको समझ आ गए हैं, जो सवालात आपके सामने किए हैं हम्म। जी वो आपने किए हैं। आप प्लीज ये रेफरेंसेस मुझे किसी तरह अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज। प्राइवेट चैट में मैंने आपको मारियाल कुप्तिया का रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा आप ऐसा कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे रेफरेंस लेके आइए। हाँ, ठीक कि है। शादी करना जरूरी है। नहीं, अगर एडम जी, अगर एनोनिमस जी अगर जाती है कोई आलिम के पास, वो खुद कहेंगे कि शादी कोई जरूरी नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी नहीं है। हम्म। कोई कंपल्शन नहीं है शादी में, बल्कि उनको, फिर उसके बाद अरे आप क्या कहेंगे? हाँ फिर जी, आप क्या कहेंगे जब आपको आपका आलिम बोल दे, आपका टीचर बोल दे कि सेक्स शादी की जरूरत नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? पहले आप मुझे उनसे एक्सप्लेनेशन तो लेने दें, क्या पता वो मैंने ये यही बात ना कहें। नहीं, मैंने आपको कहा कि वो यही कहेंगे। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर वो ये कहें तो आप क्या कहेंगे? कि शादी तो ही होगा। जरूरी नहीं है, कि शादी नहीं जरूरी है नहीं है। जरूरी। अगर वो हाँ, आपको ये नहीं। कंफर्म कर दें कि शादी जरूरी नहीं है, हम्म। आप क्या और कहेंगे? बेचा भी जाता था। और बेचने की तो हदीसें मैं आपको ढेर सारी दे देता हूँ। ये देखें, ये एक मेरा आर्टिकल है, ये मैंने आपको नहीं तो प्राइवेट मैं चैट उनको में। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी। मैं ये उनको देखें, ऐसे थोड़ी ना, उनको एक सीधा ये रीजन मैंने दे के मैं। सिस्टर मेरा आर्टिकल देखें प्राइवेट चैट में, आपको नजर आया? ओके सिस्टर गो। क्या ये हुआ, गलती ड्रॉप से हो गई लेफ्ट है? हो गया शायद, गलती से लेफ्ट हो गया उनका, क्या हो गया? गलती से लेफ्ट हो गए शायद ओके। वो प्राइवेट चैट ओपन कर लेंगे। यार ये साहिल भाई, ये जो आर्टिकल है प्राइवेट चैट से निकाल के ना मेन चैट में फेंक दें और एनोनिमस को टैग कर दें। इसमें मैंने एक कोई मिनट। 20 के करीब हदीसें हैं स्लेव्स की, जो मोहम्मद ओन करता था, वो मैंने डाली हुई हैं, ताकि एक ही लोकेशन पे सारों के लिए सारी चीजें हो जाएं। बिल्कुल। ये और बल्कि मैं इनको अभी एक वीडियो भी बताने वाला था। एक मिनट। वो जिसमें वो पाकिस्तान में उलमा आपस में बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। नहीं, वो ये है कि वो आलिम खुद बोलता है कि जो बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, उनको बेचा गया था आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने के लिए। जी जी सर, सर हर जगह बेचा गया ना। मैं ये तो हाँ, मेरा मतलब नहीं, कोई साइंस ही एक नहीं एक है। होता है एडम, एक होता है कि हम बताएं, और एक होता है कि इनका आलिम खुद इस बात का इकरार करे और कहे, तो वो उसमें बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता यस। है ना? अगर ये खुद अपने आलिम से सुन ले कि हाँ उनको बेचा गया था, तो फिर मसला ही खत्म। अब देखते हैं, लेकिन इतना तो है कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मुझे जो है दिल में तकलीफ होती है, यानी मुझे गलत लगता है। अब हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि ठीक है, आप देखो, कोशिश करो, और फिर भी आपको अंधेरे में रहना है तो आपकी मर्जी। किसी पे कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, थोप तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 676 लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेट्स मेक इट 1000। अभी तो हम असल टॉपिक पे आए भी नहीं है। असल टॉपिक Okay. पे तो हम आए भी नहीं है। चलो हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देवराज जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। प्लीज गूगल सुनन निसाई 3959। बस मैं ये सुनन निसाई की सुनन हदीस को निसाई। ढूंढ रहा था। एक बार देख लेते हैं कि इनका रेफरेंस बराबर है क्या। सुनन नसाई हदीस नंबर क्या लिखा है इन्होंने? 3959। 3959। 3959। एक मिनट। हाँ ये बस बिल्कुल ये मैं सही है बताने के लिए बोल रहा था। सर, चलो ये मैं मुझे भी शेयर उस कर वक्त नहीं देता हूँ मिली। ये। हाँ ये मुझे बताना था। अगर एनोनिमस जी अगर सुन रही है, देख रही हैं, तो वो ये रेफरेंस भी ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी, ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी। मैं शेयर कर देता हूँ। सब एक्सपर्ट हो रहे हैं। सर सब हाँ जीते हैं, सर सब सब एक्सपर्ट। जीते हैं। सारे के सारे रेफरेंस देने लगे। अच्छा जी, एनोनिमस आ, जी कह रही हैं स्टूडियो इज फुल। साहिल भाई किसी एक आधे को निकालें ताकि एनोनिमस जी विनोद वापस आना चाह रहे परमार जी, विनोद परमार जी छोड़ दीजिए स्ट्रीम आप। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए कितने जबरदस्त हैं हमारे व्यूअर्स भी। मैंने कहा और वो स्टूडियो उन्होंने खाली हैं। कर सर दिया। अरे उनका मैंने बहुत किक बहुत किया। शुक्रिया। अच्छा अरे यार ऐसा मत करो, किक मत करो, पहले मौका तो दो उनको। हाँ ठीक है सर। आ जाइए एनोनिमस जी। ठीक है। जी भाई आप, मैं आ गई दोबारा। वो जो हाँ देखिए आपके सामने एक हदीस है एनोनिमस जी। ये सुनन नसाई की हदीस है और देखिए ग्रेड इसका सही है, दारुसलाम से सही हदीस है। It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you? इसका मैं उर्दू का ऑप्शन इधर है क्या देख लेता हूं ताकि इनको उर्दू में भी बता दिया जाए। लेकिन मुझे उर्दू नहीं ट्रांसलेशन। समझ आ गया, मुझे आ गई समझ, हाँ समझ तो गई आप मैं। खुद देखिए अभी कि मोहम्मद साहब जो है अपनी फीमेल स्लेव के साथ वो इंटरकोर्स कर रहे थे और आयशा और हफ्सा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके पीछे पड़ गए जब तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब से हराम है मेरे ऊपर ये। फिर अल्लाह जो है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आया कि कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो आप। फीमेल स्लेव के साथ तो सेक्स करना अलाउड है इंटरकोर्स, तो अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया सूरह तहरीम की। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह दूं, क्योंकि मैं इन्हें वादा किया हुआ है कि जाएं अपने तमाम उलमा के पास और ये कंफर्म करें। इस चीज के ऊपर चंद उलमा एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं शहद हुआ का है। था। हाँ, ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं हुआ था। इररिस्पेक्टिव इस स्पेसिफिक वाक्य को छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या मोहम्मद के पास सेक्स स्लेव्स थी? यस। क्या मारिया मोहम्मद की सेक्स स्लेव थी? यस। क्या मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपने सुहाबे अकराम को सेक्स स्लेव्स बांटी? यस। क्या सुहाबा अकराम सेक्स स्लेव्स जो हैं वो बेचते थे? यस। बाकी आपको किसी चीज के ऊपर एतराज नहीं मिलेगा। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्कॉलर के पास जा रही हैं, वो किस लाइन ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है और किसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके ऊपर यस हो सकता है एतराज। बाकी जो बातें की हैं उन पे एतराज नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ एडम जी हमने काफी कुछ इनको बता दिया है। अब ये तहकीक कर ले और वाकई में अगर ये एक यानी इनके अंदर वो दिल है जिसको वो समझ सकती है कि अगर ये वैसी कंडीशन में आ जाए तो वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने वाली है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। कुछ और आपको एनोनिमस जी बोलना है या फिर हम दूसरे को मौका दे देते हैं? आज का जो टॉपिक है उस पे हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछना। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और मैं भी रिसर्च करूंगी, इंशाल्लाह मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा।
जी, अच्छा, दूसरी चीज एनोनिमस जी, सिर्फ ये एक ऐतराज नहीं है, बल्कि हम स्ट्रीम में हर हर ये हमारी जो ओपन लाइव स्ट्रीम होती है उसमें हम एक एक नया नया ऐतराज लेके आते हैं। एक जो वाकई में सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है, उसका कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे ऐतराज का मौका भी मिले। इन दी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि कोई उन पे ऐतराज कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार ऐसे मौके आते जा रहे हैं कि हमें ऐतराज करने का मौका मिलता जा रहा है। बल्कि अब हम दूसरे को मौका देंगे। आप देखना जो आज का जो टॉपिक है वो आप किस तरीके से उसको लेती हैं।